बात है। आपके सामने आज डीजी साहब उपस्थित हैं, विशेष सचिव उपस्थित हैं, नीता यहाँ पे कमांडेंट हैं और हमारे सिविल डिफेंस के सारे ऑफिसर्स हैं, सुमित हैं, राकेश। इन सब के प्रेजेंस का आप भरपूर लाभ लीजिए। देखिए अभी तक आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल डिफेंस कोर के अभिन्न हिस्से हैं, पर आज एलिवेशन हो रहा है। आज भारत सरकार के सौजन्य से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी गई है, जिसमें आप लोगों का जो ओहदा है वो और बढ़ के अब क्या हो जाएगा, हम मास्टर ट्रेनर्स हो जाएंगे। तो मास्टर ट्रेनर हमेशा वो होते हैं, कौन होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो सीख के प्रशिक्षण लेके गुरु के ओहदे पे पहुंचते हैं। आप लोग अब आपका स्थान अब वो होने वाला है इन द नेक्स्ट। लोग प्रबंधन की हो, मैनेजमेंट की हो, क्राउड मैनेजमेंट की हो, चाहे वो डिजास्टर रिलीफ हो या किसी भी तरह के जो आयोजन होते हैं, बड़े मेले होते हैं, इन सब चीज़ों में बड़े जब प्रोसेशंस निकलते हैं, कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्राउड पर सबसे ऊपर और उभरना है अब आपको, क्योंकि अब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि और ये जो 15 जनपद हैं, एक तो खाली 15 जनपदों में जो अधिक से अधिक अब वॉलंटियर्स हैं, इनकी आपकी फर्दर ट्रेनिंग करनी है। फर्दर ट्रेनिंग करते समय मास्टर ट्रेनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंसियरिटी आप अपने इस दौरान ट्रेनिंग में रखिए, वरना ताकि वहाँ पे आप एक उस लेवल में पहुँच पाए कि आपको भी बाकी के वॉलंटियर्स जो आपके ही शहर के लोग हैं वो आपको माने कि हाँ इनको सब चीज़ पता है, ये मास्टर ट्रेनर्स हैं, हम इनसे ट्रेनिंग लेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में किसी एक स्टूडेंट को अगर बोला जाता है कि बाकियों को सिखाओ, तो आधे से ज़्यादा कोई सीखता नहीं, बोलते नहीं हम ही में से तो हैं, हम क्यों सीखें, राइट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी ये जो नेक्स्ट 21 डेज है, अब इस तरह के आप लोग सब लखनऊ आए हैं, तो लखनऊ में घूमने का भी आपका मन करेगा, आपको यहाँ अपने परिवार वालों से, रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से मिलने का भी मन करेगा। बट ये सारी चीज़ें आप रखिए, करिए ज़रूर, बट ट्रेनिंग के दौरान नहीं। ट्रेनिंग में जो एक जाहिर एक हम लोग की भी होती है, जब हम लोग मसूरी जाते हैं तो हम लोग भी ट्रेनिंग में यही करते हैं कि चलो जितना बंक कर सकते हैं कर सकते हैं। बट वो वाली जो चीज़ें हैं बंक करने वाली, इसको कैसे आप रोकेंगे, ये सुमित आपको ध्यान देना होगा, नीता आपको ध्यान देना होगा। इसका आप लोगों को बहुत सीरियसली लेना है, बिकॉज ये अब आप इसके बाद खाली उत्तर प्रदेश सरकार के सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स नहीं हैं, आप खाली सिविल डिफेंस यूपी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, अब आप भारत सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रेन्ड मास्टर ट्रेनर्स हैं। ये सही बात है कि आपके डाटाबेस पूरा ट्रांसफर होगा भारत सरकार को, एक एक चीज़, आपके टेलीफोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका नाम, सब भारत सरकार के सूचना पे रहेगा। तो ये जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अब सर ने बता दिया, इस पे और मुहर लगा लीजिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटाबेस में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में आपका सबका एक कोऑर्डिनेट्स जुड़ जाएगा। अब इसके आगे क्या फायदे होंगे, और एज इट इज देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के आपको पता होगा अभी तक तो 15 जनपदों में, आप तो 15 जनपदों से ही आए हैं, राइट, 17 जनपदों से आए हैं। बट अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में ये सिविल डिफेंस की जो यूनिट्स हैं ये पूरे प्रदेश भर में सेटअप हो गई हैं। सारे 75 ये हमारे टाइम में भी कुछ नंबर्स घटते बढ़ते रहते थे, तो पूरे 75 जिलों में अब सिविल डिफेंस यूनिट्स की स्थापना हो गई है, सिविल डिफेंस के ऑफिसेज की स्थापना हो गई है। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे बधाई दीजिए डीजीपी साहब को और विशेष सचिव साहब को, जिन्होंने ये फाइल करा के अप्रूवल ले ली, और जिससे 15 जिलों का डिपार्टमेंट अब पूरे प्रदेश भर का बाकी सब डिपार्टमेंट्स की तरह विस्तृत डिपार्टमेंट बन गया है। अब इसमें आप लोगों का क्या रोल रहेगा, क्योंकि अब भारत सरकार ने 34 मास्टर ट्रेनर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आपकी ट्रेनिंग यहाँ लगातार रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए, सुबह से लेके शाम तक जो भी है आप इनका ट्रेनिंग होगा। आपको इसके बाद ये जो नए जनपद, आपको अपने जिलों में तो जाके ट्रेनिंग देनी है, पर डेटाबेस में क्योंकि आप ही मास्टर ट्रेनर्स हैं, ये जो नए जनपदों में जो स्वयं सेवक सहायकों की अब प्रोसेस स्टार्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, उनका सिलेक्शन होगा, उनकी भर्ती होगी। अब इन जनपदों में भी ट्रेनिंग
आवश्यकता पड़नी है, बिकॉज ये तो सारे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं। न्यू डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है लोगों को आइडिया ही नहीं है कि सिविल डिफेंस करता क्या है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स क्या करते हैं, चीफ वार्डन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब इस साल तो ये जो बचा हमारे 3-4 महीने हैं, इसमें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके जनपद है वहाँ पे तो आपको 90 लोगों की ट्रेनिंग 360 स्वयंसेवकों की आपकी ट्रेनिंग करनी है। परंतु अगले साल तक इस दौरान ये भी होगा कि नए जनपदों में भी भर्तियां हो जाएंगी। तब अगले साल पे आपका रोस्टर इस तरह से बनाया जाएगा कि आप अपने जो आपका जनरली मंडल मुख्यालय है आपके डिस्ट्रिक्ट्स, तो उस मंडल मुख्यालय के बाकी के जनपदों में भी रोस्टर बना के आपको जाके वहाँ भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और इसमें आप सोचिए आपका जो वर्चस्व है अभी तो अपने जनपद तक सीमित है, अब उसके बाद पूरे मंडल के जितने जनपद हैं सब आपका नाम, सब आपको मानेंगे और आपकी पहचान हर अगल बगल के जनपद के डीएम्स में, चाहे वो एसएसपीज हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन में आपका वर्चस्व बनेगा और तभी आप बाकी जिलों में भी ट्रेनिंग देना संपन्न कर पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने सारे सब्जेक्ट सुने, मनोज ने आपको बहुत डिटेल में बताया, सर ने तो और सर बहुत जानकार हैं इस फील्ड में, तो सर बहुत डिटेल में बता के अभी भी रहेंगे और आगे भी आई एम श्योर रहेंगे ही रहेंगे। लार्जली ये है कि सिविल डिफेंस का जो रोल है वो शुरू हुआ था टू डील विद हॉस्टाइल सिचुएशंस, वॉर लाइक सिचुएशंस, और अभी तक हम लोग मानते आ रहे हैं कि अब वॉर कहाँ की हो, राइट। बट अगर आप खाली इंडिया में ये जो लास्ट में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये स्थिति को भी अगर खाली आप इसको देखें, इसको देखने से भी खाली बनता नहीं है। आप देखिए ग्लोबली, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। यू हैव द यूक्रेन वॉर चली जा रही है, रशिया यूक्रेन वॉर कम से कम 2-3 साल से चल रही है, इजराइल गाजा चले जा रही है। इस तरह से कई वर्ल्ड ओवर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे छोटी छोटी स्कर्मिशेस, लोकलाइज्ड वॉर्स टाइप सिचुएशन उत्पन्न हो रहा है और होता रहेगा, और आगे भी इन सब चीज़ों के होने की अधिक से अधिक संभावना भी बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ जो चेंज हुआ है पर्सपेक्टिव, अब सिटीज़ बहुत हेवीली पॉपुलेटेड हो गई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, माइग्रेशन टूवर्ड्स सिटीज़, अर्बन सेंटर्स इतना बढ़ गया है। इसके साथ साथ सिटीज़ में अधिक से अधिक कंजेशन की प्रॉब्लम, क्राउड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। अब आपने मतलब हर जगह आप देखते हैं कि चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कोई मेला हो, चाहे वो कोई भी आयोजन हो, कहीं ना कहीं पे स्टैम्पीड, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में जो सीपीआर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की जो आपकी रोल है, और खाली आपका नहीं, आपके माध्यम से जिले में जितने लोग बैठे हैं सबका, ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाली रोल है, इसको पूरा करने के लिए आपके पास भी मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए। खाली डिजास्टर्स, चाहे वो मैनमेड हो, चाहे वो नेचुरल, अभी फ्लड्स चल ही रहे हैं हर जगह, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, चाहे वो वॉर टाइम हॉस्टाइल सिचुएशन हो, चाहे वो डीलिंग विद फर्स्ट एड हो, ये सारी जो विभिन्न प्रकार की जो फील्ड्स हैं, आप अगर लिस्ट देखें तो इसमें करीब आई थिंक 30 to 40 आइटम्स हैं कि जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा खाली ये नहीं कि एक तो वर्चस्व है ही है, बट साथ में आज के दिन में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, स्किल्स को एक्स्ट्रा और अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आधे से ज़्यादा जो हमारे काम थे, फॉर एग्जाम्पल नोट लिखना, चिट्ठी लिखना, वो पहले हम लोग लिखते थे, अब ChatGPT लिखता है। तो हर जगह स्किल्स, जो अगर हम अपने स्किल्स अपडेट नहीं करेंगे तो हम ही बैकवर्ड हो जाएंगे, हम ही रेट्रोग्रेसिव हो जाएंगे, हमारा स्थान कोई और नहीं लेगा। इस तरह से आप लोगों को अपने स्किल्स को और मल्टीपल करने की आवश्यकता है। अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो खाली एक एरिया में नहीं, चाहे वो फ्लड रिलीफ में हो या आपदा में हो, उससे भी बढ़ा के आप क्राउड कैसे मैनेज करें, आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करें वायरलेस सिग्नल्स पे, ये सारी मल्टीपल डाइवर्स स्किलिंग की आवश्यकता है। और यही ये प्रोग्राम स्किलिंग करने के उद्देश्य से बनाया गया है, आपके बेनिफिट के लिए है और पूरे प्रदेश के बेनिफिट के लिए है। आप ही के माध्यम से सिटीजन एंगेजमेंट, जो कम्युनिटी पुलिसिंग हो,
चाहे वो कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सिटीजन एंगेजमेंट की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है आज के गवर्नेंस में। क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें मिनिमम गवर्नमेंट करना है, गवर्नमेंट का रोल हमें कम करना है और हमें मैक्सिमम गवर्नेंस करना है। तो ये गवर्नेंस आप ही के माध्यम से होगा जब आप यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे, मास्टर ट्रेनर्स बनेंगे और आप इन्हीं स्किल सेट्स को आगे जाके अपने ज़िले में और उसको होन करेंगे, बाकी लोगों को उसमें शामिल करेंगे और उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड स्टेज में आप जो हमारे नए जनपद हैं वहाँ पे भी जाके ट्रेनिंग देंगे। इसी के उद्देश्य से आप सब लोगों से अनुरोध है कि बहुत सीरियसली लीजिए इसको। बंकिंग वंकिंग करने की अगर कोई आपकी इस तरह के ख्याल है तो उसको थोड़ा बैक बर्नर में रखिए, पहले सीख लीजिए, उसके बाद द फील्ड इज ऑल योर्स। और आप लोग यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, आप इसके लिए बहुत बहुत हम लोग अभी वेरी वेलकमिंग यू एंड वी थिंक कि हम ये सोचते हैं कि आप अपना काम छोड़ के आए हैं तो ये भी बहुत बड़ा डेडिकेशन है। दिस मीन्स ये सबसे बड़ा डेडिकेटेड लॉट है, ये सबसे बड़ा डेडिकेटेड ग्रुप है और आप इस ट्रेनिंग को उसी डेडिकेशन के साथ पूरा कीजिए। इसके साथ आई एम श्योर कि अनिता जो भी ट्रेनिंग मटीरियल है, जो मॉड्यूल्स हैं, ये सब आप उन्हें सबको उपलब्ध करा भी देंगे। इसके बाद हम लोग ये भी करेंगे, अभी सर से आज सुबह बात भी होगी थी कि सभी डिस्ट्रिक्ट से हम ट्रेनिंग शेड्यूल फिक्स करवा के मंगवाएंगे सो दैट उसके बाद हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे और देखेंगे आप किस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू।